वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं डिस्कस करूंगा क्वांट का प्रैक्टिस सेट विच इज ऑन द टॉपिक परसेंटेज चेंज। टेस्ट का नंबर है परसेंटेज 1। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला टेस्ट जो है पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, इस एक्सेस करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाकर के साइन अप करिए। और साइन अप करने पे आपको ये टॉपिक पे टेस्ट और बाकी सारे टॉपिक्स के भी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। हर टॉपिक का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, राइट। और एक और बात, लिंक पे साइन अप करने पे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, विच इज कि आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट। एंड आई वुड अर्ज यू कि आप इसको जरूर एक्सेस कीजिए। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज, अगर आप इसका फंडा देखना चाहते हैं तो फंडा वीडियो है, 4 वीडियोस हैं इसके फंडा वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल, which are dealing with percentage change, successive percentage change, using multipliers with percentage change and the successive percentage change formula, right? तो ये 4 वीडियोस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस किए हैं मैंने। टू वॉच दोज वीडियोस। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो होपफुली इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियोस वॉच कर चुके हैं और आपने हमारे पोर्टल पे ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि आफ्टर अ 30% इंक्रीज इन द प्राइस, मैंगोज वर सेलिंग एट 65 किलोग्राम। तो ये आफ्टर द इंक्रीज है, तो ये फाइनल वैल्यू है, राइट। और परसेंटेज चेंज के साथ डील करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, दैट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो अगर कोई चीज 30% से इंक्रीज करती है तो इनिशियल से फाइनल आप जाते हुए इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 30% बढ़ता है तो इमीडिएटली आप कह सकते हैं फाइनल वैल्यू शुड बी 30% मोर, मतलब 100 में ऐड कर दे उसको, तो 130% ऑफ द इनिशियल प्राइस, राइट। तो फाइनल प्राइस यहां पे दी गई है 65, दैट शुड बी 130%, मतलब 130 अपॉन 100 इंटू द इनिशियल प्राइस। तो जीरो नॉक ऑफ हो जाएगा। 13 इंटू 5 इज 65, तो इनिशियल प्राइस इमीडिएटली मिल जाएगा 5 इंटू 10 विच इज 50 rupees, right? So what was the original price? Well, that would have been 50 rupees. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आफ्टर अ 20% डिक्रीज, तो मतलब इनिशियल से फाइनल जो है प्राइस में 20% घटा है, मतलब इमीडिएट कंक्लूजन क्या आएगा कि फाइनल वैल्यू जो है 100% में से 20% घटा के मिलेगा, मतलब 100 माइनस 20 इज 80%। तो फाइनल वैल्यू शुड बी 80% ऑफ द इनिशियल वैल्यू, है ना। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, आफ्टर द डिक्रीज पेट्रोल का प्राइस था 96 रुपीज, राइट। तो विच मीन दिस इज द फाइनल प्राइस। 96 विल बी 80%, मतलब 80/100 इंटू इनिशियल प्राइस। जीरो नॉक ऑफ कर देंगे, 8 इंटू 12 इज 96, तो इनिशियल प्राइस आ जाएगा 12 इंटू 10 120, राइट। तो इनिशियल प्राइस मिल गया हमें। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द ओरिजिनल प्राइस, मतलब 120 रुपए में हाउ मेनी लीटर्स वुड करण बी एबल टू फिल फॉर 600 रुपीज। तो अगर करण के पास 600 रुपए है तो कितने लीटर भर पाएगा। 120 रुपए पर लीटर के हिसाब से वो कितने लीटर्स, लेट्स से n लीटर्स भरता है, तो n का वैल्यू आ जाएगा 600 अपॉन 120। तो ये आर के टेबल में आता है 12 इंटू 5 इज 60। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट जरूर करना चाहूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज में पहला जो मॉक टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में एक्सेस करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और दिए गए लिंक पे जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके साइन अप करना है। साइन अप करते ही पहला मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा एक्सेस के लिए। पोर्टल पे ये वाला मॉक टेस्ट आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि हमारे टेस्ट जो है क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। पूरी तरह रिसर्च करके हमने क्लैट के पैटर्न पे बनाया है और छोटे मोटे सरप्राइजेस और वेरिएशन जरूर डाले हैं जो आपको चैलेंज करेंगे। और तो और डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं और हमारे पोर्टल पे आपको एनालिसिस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डैशबोर्ड मिलेगा, राइट। सो काफी सारे रीजंस हैं फॉर विच यू शुड रजिस्टर एंड एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन बोल रहा है अशोक सेल्स पेन्स एट 15 रुपीज पर पीस एंड ही यूजुअली अर्न्स 360 रुपीज पर डे, है ना। तो मतलब 15 रुपए का अगर एक पेन बेचता है तो एन पेन्स बेचने पे उसकी टोटल कमाई हो रही है 360। तो इमीडिएटली एन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। एन यहां आएगा 360 डिवाइडेड बाय 15। अगर आपको 15 का टेबल याद है, 15 टू जा 30, है ना। 6 बचेगा 60, 15 इंटू 4 है 60। मतलब अशोक जो है यूजुअली 24 पेन सेल करता है हर रोज और टोटल पैसा उसका 360 होता है अर्निंग्स। बाय हिज एस्टिमेट इफ ही वर टू इंक्रीज द प्राइस बाय 20%, तो अगर प्राइस जो है 20% से इंक्रीज कर दे, विच मीन्स 15 रुपए की जगह नया प्राइस होगा, 20% बढ़ा रहे हैं तो 100% में ऐड कर सकते हैं 120% ऑफ द इनिशियल प्राइस विच इज 15 रुपीज। तो यहां पे आ जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू 15। एक जीरो यहाँ नॉक ऑफ कर देंगे, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15 और ये 2 जो है 12 के साथ कैंसिल कर लेंगे, 2 6 जा 12। तो यहाँ आ रहा है वैल्यू 6 इंटू 3 इज 18, है ना। तो नया प्राइस अगर वो 18 रुपए कर दे देन ही वुड बी एबल टू सेल 4 फ्यूअर पेन्स, है ना, 4 पेन्स कम बेचेगा। तो नंबर ऑफ पेन्स क्या होगा, 24 से लेके नंबर ऑफ पेन्स 24 माइनस 4 20 हो जाएगा, राइट। तो अगर वो 18 रुपए का सेल करता है तो वो 20 पेन्स ही सेल कर पाएगा। तो मतलब कितना अर्निंग्स हुए, उसके न्यू अर्निंग्स हो जाएंगे, प्राइस ऑफ अ पेन 18 इंटू नंबर ऑफ पेन्स 20, तो ये आ जाता है 18 टू जा 36, तो 360, एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट ही वाज अर्निंग बिफोर, है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है हिज रेवेन्यू वुड इंक्रीज और डिक्रीज बाय हाउ मच ओवरऑल, तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोल रहा है जग्गू एस्टिमेट्स दैट हिज वेल्थ has already increased by 20% due to hard work and ingenuity। तो उसका जो पैसा है, संपत्ति है, 20% से बढ़ी है। He also expects a further 40% of his wealth this year due to sound investments, right। तो उसने अपने हार्डवर्क से 20% से अपना वेल्थ बढ़ाया है और साउंड इन्वेस्टमेंट की वजह से 40% बढ़ाया है। इफ हिज पर्सनल वेल्थ वाज 20 lakhs लास्ट ईयर, तो अगर उसका वेल्थ जो है 20 लाख था, राइट, तो इस पे दो चेंजेस हुए हैं, पहले 20% बढ़ रहा है और फिर 40% बढ़ रहा है, राइट। तो दो चेंजेस अगर होते हैं तो हम क्यूमुलेट करके, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, हाउ मच वुड इट बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर, तो हम एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्यूमुलेट करने की जगह एक एक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो पहले 20% इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, याद रखिए बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन, क्योंकि 10% यूज कर सकते हैं आप। 10% होता है रेसिप्रोकल, अगर हम यूज करते हैं 10% होता है 1/10, है ना। तो 10% इसका होगा 1/10, 2 लाख रुपए, है ना। तो 20% जो है 10% का डबल है, तो 2 लाख का डबल हो गया 4 लाख, तो 4 लाख ऐड हो जाएगा, तो 20 प्लस 4 दैट विल बिकम 24 लाख, राइट। फिर इस पे 40% से इंक्रीज होता है वेल्थ बिकॉज ऑफ हिज साउंड इन्वेस्टमेंट्स। तो अब हम 40% कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगेन वही करेंगे, 10% कैलकुलेट करते हैं, 24 का 10% होगा 2.4, तो 40% होगा 4 गुना, तो 4 इंटू 2.4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, एक डेसिमल डाल देंगे, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 9.6 लाख का। सो 24 प्लस 9.6 ये बनेगा 33.6 लाख, है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ लैपटॉप्स इंक्रीज्ड बाय 20%। देखिए प्राइस जो है इंक्रीज किया है बाय 20%, एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब क्वांटिटी जो है ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%, राइट। सो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपनीज रेवेन्यू। तो अब आपको इमीडिएटली सोचना है कि भाई रेवेन्यू प्राइस और क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है। रेवेन्यू विल ऑलवेज बी प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इनिशियल रेवेन्यू क्या होगा, R1, R विल बी P इंटू Q, है ना। बट न्यू रेवेन्यू विल बी न्यू प्राइस इंटू न्यू क्वांटिटी। और न्यू प्राइस के बारे में मुझे क्या पता है, प्राइस के बारे में मुझे पता है 20% से इंक्रीज किया है ना। तो अगर कोई चीज 20% से बढ़ती है तो हम मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। 20% से बढ़ना मतलब 100% से वो जाएगा 120%। सो द न्यू प्राइस P डैश, है ना,
P से P डैश जा रहा है तो P डैश विल बी 120%, मतलब 1.2 है ना, 120% हो गया 120 by 100 विच इज 1.2। तो 1.2 टाइम्स द ओरिजिनल प्राइस P, और क्वांटिटी 10% से बढ़ी है विच मीन्स 100% से क्वांटिटी जो है 10% बढ़ने पे 110% पे पहुंच जाएगी। न्यू क्वांटिटी विल बी 110% और 110 अपॉन 100 दैट इज 1.1 टाइम्स द ओल्ड क्वांटिटी Q, राइट। सो न्यू रेवेन्यू आपका आ जाएगा। अब देखिए P इंटू क्यू हम पहले से ही जानते हैं, P इंटू क्यू इज R, राइट। तो हम उसको अलग कर लेंगे, 1.2 इंटू 1.1 इंटू P इंटू क्यू, राइट। और P इंटू क्यू को हम इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे एज R, राइट। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 12, 12 1 12 प्लस 1 13, और दो डेसिमल्स डालने हैं 1.32 R। सो बेसिकली न्यू रेवेन्यू इज 132 अपॉन 100 इंटू द ओल्ड रेवेन्यू R, है ना। तो जब भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म्स में लिखते हैं तो डिवाइड बाय 100 मींस इट्स अ परसेंटेज, है ना। तो मतलब ये हो गया 132% ऑफ द ओल्ड रेवेन्यू। तो नया रेवेन्यू अगर 132% है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 32% से इंक्रीज किया है ना। 100% था पहले, अब 132% हुआ है, मतलब 32% से रेवेन्यू इंक्रीज किया है, राइट। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग मल्टीप्लायर्स। बाय द वे, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी अगर दी जाती है, और अगर प्राइस में चेंज और क्वांटिटी में चेंज अगर दिया हो, तो आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, है ना। और ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा? दैट वाज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहां पे आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 हो गया 200 अपॉन 100, 200 अपॉन 100 जीरो नॉक ऑफ करेंगे, वो आ जाएगा 2। तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32 आ रहा है। तो ओवरऑल चेंज इन रेवेन्यू, है ना, विल बी 32%। याद रखिए, दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन वन वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर वेरिएबल्स जिनका चेंज आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, है ना, तब यूज कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आफ्टर सक्सेसिव इंक्रीजेस ऑफ 5% एंड 10% इन 2 years, मतलब पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज बिकम दिस मच, है ना। तो ये फाइनल पॉपुलेशन है, फाइनल वैल्यू है, राइट। इनिशियल पॉपुलेशन मान ली पी थे, पी था, तो आफ्टर अ 5% इंक्रीज फॉलोड बाय अ 10% इंक्रीज इट बिकम्स 103950। सो द फर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं वो हम 5% और 10% को क्यूमुलेट कर सकते हैं। क्यूमुलेशन का हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 50/100 इज 0.5। तो 15.5% से इंक्रीज किया है प्राइस, राइट। सो इमीडिएटली आप इमेजिन कर सकते हैं द न्यू प्राइस, न्यू पॉपुलेशन रादर, विल बी ओल्ड पॉपुलेशन प्लस 15.5 अपॉन 100 टाइम्स द ओल्ड पॉपुलेशन। या अगर आप मल्टीप्लायर यूज करें तो इवन बेटर, 100 में 150, 100 में 15 15.5% ऐड करेंगे, 115.5% ऑफ द ओल्ड पॉपुलेशन, विच मीन्स न्यू पॉपुलेशन हमें दी गई है 103950। दिस विल बी 115.5 अपॉन 100 इंटू द ओल्ड पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट आपको दिख रहा है ये 1155 आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है, तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड भी 11 से डिविजिबल होगा। सो 11 1 जा 11, फिर 5 बचा, 11 0 जा 0, 55, 11 5 जा 55। इस तरह 11 से कैलकुलेट कैंसिल आउट करेंगे, 11 9 जा 99, 4 बचा 49, 11 4 जा 44, 5 बचा 55, 11 5 जा 55, राइट। तो 9450। सो पी आ जाएगा आपका 9450 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 1000। अब 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 इंटू 21, 5 1 जा 5, 4 बचा 44, 5 2 जा 10, सॉरी 5 8 जा 40, 4 बचा 45, 5 9 जा 45। सो 1890 आ रहा है। अगला 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 630 आ गया। 7 इंटू 9 इज 63, तो 90। तो
ओल्ड पॉपुलेशन आ रहा है 90 into 1000 इज 90,000। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द प्राइस ऑफ अ फोन डिक्रीज्ड बाय 20% while रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 20%। देखिए, प्राइस और रेवेन्यू का मेंशन है, और हमें पता है कि फॉर्मूला यूज होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू, है ना। तो यहां पे हमें इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पी का जो परसेंटेज चेंज है, क्यू का परसेंटेज चेंज है, उस फॉर्मूले से अगर आप कंबाइन करेंगे तो रेवेन्यू का परसेंटेज चेंज मिलेगा, विच इज गिवन टू अस एज 20%, राइट। सो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज चेंज is given to us as 20. So this should be A plus B plus AB by 100, है ना। और आपको दिया गया है कि A है प्राइस डिक्रीज्ड बाय 20, मतलब A विल बी -20, और B का वैल्यू विच इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोबाइल यूनिट, नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूनिट्स क्वांटिटी, ये अननोन है ना। तो इसको अब हम फॉर्मूला में डाल देते हैं। 20 इज इक्वल टू -20 प्लस बी, -20 इंटू बी विल बी -20 b अपॉन 1। तो ये 20 इस तरफ जाएगा, -20 विल बिकम पॉजिटिव, दैट विल बिकम 40 इक्वल्स। अब देखिए 20 इंटू 5 कैंसिल आउट कर देंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 5b माइनस b, राइट, विच मीन्स दिस विल बी 4b by 5। तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में 4/5 को उधर ले जाएंगे, 40 इंटू 5/4 हो जाएगा, 4 इंटू 10, 10 इंटू 5 इज 50%। तो बेसिकली इमीडिएटली हमें जो आंसर मिल रहा है वो ये है कि नंबर ऑफ मोबाइल यूनिट्स, मोबाइल फोन यूनिट्स जो है 50% से इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल L was 20 यूनिट्स मोर 20 प्लस इट्स ब्रेड्थ। चलिए बी, है ना। और क्वेश्चन में दिया गया है इफ अ 10% इंक्रीज इन लेंथ एंड 20% इंक्रीज इन ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है 10% से इंक्रीज करता है, और ब्रेड्थ जो है 20% से इंक्रीज करता है, विच मीन्स न्यू लेंथ मल्टीप्लायर के फॉर्म में यूज करेंगे। 10% से अगर कोई चीज इंक्रीज करती है तो वो 110% हो जाएगी ऑफ द ओल्ड वैल्यू, विच मीन्स 1.1L। और न्यू ब्रेड्थ 20% बढ़ने के बाद 100 में ऐड कर देंगे, 120% ऑफ द ओल्ड वैल्यू P, विच मीन्स 1.2P, है ना। तो नया लेंथ और नया ब्रेड्थ मिल गया है, एंड दिस चेंज्ड द पेरीमीटर बाय 28 यूनिट्स, विच मीन्स हमें दिया गया है नया पेरीमीटर जो है पुराने पेरीमीटर से 28 यूनिट ज्यादा है, राइट। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना। तो रेक्टेंगल में 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ होते हैं, तो न्यू पेरीमीटर विल बी 2L डैश प्लस 2B डैश, और पुराना पेरीमीटर होगा 2L प्लस 2B, एंड दिस इज प्लस 28। तो आप देख सकते हैं हर जगह 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 बन जाएगा। तो L डैश विच इज 1.1L plus B dash which is 1.2B should be L plus B plus 14, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी ये वाला इक्वेशन यूज नहीं किया है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को जांच लेते हैं। निकालना क्या है हमें, व्हाट वाज द एरिया। एरिया मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लेंथ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एल की जगह 20 प्लस बी डालेंगे, 1.1 इंटू 20 प्लस बी, है ना। इनफैक्ट डालने से पहले क्यों ना हम आरएचएस से एल और बी को एलएचएस में ले आए। 1.1L माइनस एल विल बी 0.1L, 1.2B माइनस बी विल बी 0.2B, दिस शुड बी इक्वल टू 14, है ना। और अब अगर हम एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 0.1 इंटू बी प्लस 20 विल बी प्लस 0.2B शुड बी इक्वल टू 14, है ना। तो 0.1B प्लस 0.2B विल बी 0.3B, और यहाँ पे 0.1 इंटू 20 हो जाएगा 2, जो उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 14 माइनस 2 इज 12। तो इमीडिएटली आप B का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एज 12 डिवाइडेड बाय 0.3, मतलब 12/3 इंटू 10,
3 4s are 12, मतलब 40 आ गया breadth, which means length will be 20 more than this. 20 plus 40 is 60, मतलब एरिया आ जाएगा 60 into 40. 60 into 40 होगा 2400, which means करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ विमेन वोटर्स इंक्रीज्ड बाय 25% इन दिस इलेक्शन। तो नंबर ऑफ विमेन वोटर्स जो है 25% से बढ़ी है, एंड वाज 22,500। तो बढ़ने के बाद है ना, नंबर ऑफ वुमेन वोटर्स जो है बढ़ने के बाद 22,500 बने हैं, है ना। तो इमीडिएटली आप यहाँ पे मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। कोई चीज अगर 25% से बढ़ती है तो वो इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर 25% का इंक्रीज हो तो फाइनल वैल्यू विल बी 125%, है ना। ऐड करेंगे 100% में ऑफ द इनिशियल वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे 22,500 विल बी 125 upon 100 into the initial number of women. Let's call that W. तो 25 into 5, 25 into 4, तो number of women आ जाएगा 22500 into 4 upon 5। तो इसमें 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 4500 into 4, तो ये आ जाएगा 1000, 18,000 रादर, है ना। तो नंबर ऑफ वुमेन पहले 18,000 थी, अब 22,500 हो गई है। However, it still fell short of expected levels by a count of 1,500। मतलब ये अभी भी एक्सपेक्टेशन से 1,500 कम था। मतलब एक्सपेक्टेशन कितना था, एक्सपेक्टेड कितना था, इससे 1,500 ज्यादा, है ना। 22,500 प्लस 1,500 दैट बिकम्स 24,000। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज। मतलब अगर 18,000 था ओरिजिनली और एक्सपेक्टेशन था कि ये 24,000 बन जाए, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हुआ है, 6,000, है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज विल बी 6,000 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 100, है ना। तो क्योंकि 6 इंटू 3 इज 18, तो ये डायरेक्टली 1/3 आ जाएगा, और 1/3 का हमें पता है परसेंटेज इक्विवेलेंट या रेसिप्रोकल होता है 33.3%। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 10%। तो बेसिकली बॉयज जो है 20% से इंक्रीज हुए हैं और गर्ल्स जो है 10% से इंक्रीज हुई। इफ द ओवरऑल इंक्रीज, है ना, तो इसको पहले तो ट्रांसलेट कर लेते हैं इक्वेशन में। न्यू नंबर ऑफ बॉयज, 20% बढ़ने पे विल बी 120% ऑफ द ओल्ड वैल्यू, which means 1.2b। और गर्ल्स के लिए न्यू वैल्यू शुड बी 10% ऐड करेंगे, 110% ऑफ ओल्ड वैल्यू, विच मीन्स 1.1 टाइम्स ओल्ड वैल्यू जी, है ना। बट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, वॉज 16%। मतलब टोटल जो है बड़ा है 16% से, है ना। बट टोटल विल बी एक्चुअली बी प्लस जी। तो बी प्लस जी अगर 16% से बढ़ रहा है, देन न्यू टोटल should actually be 116% of the old total, है ना। तो which means 1.16 into old total क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का सम, है ना। पहले बी प्लस जी था, तो 16% से बढ़ेगा, मतलब 1.16 टाइम्स बन जाएगा। बट न्यू टोटल तो बॉयज और गर्ल्स को ऐड करके भी मिलना चाहिए, विच मीन्स आई कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट 1.2b प्लस 1.1g हियर। तो इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 1.16b प्लस 1.16g इज इक्वल टू 1.2b प्लस 1.1g। तो जी को इस तरफ ले जाते हैं और बी को इस तरफ लेके आते हैं। इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 1.2 माइनस 1.16 टाइम्स बी विल बी इक्वल टू 1.16 माइनस 1.1 टाइम्स जी। और क्वेश्चन में क्या मांगा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमें बी बाई जी निकालना है, तो जी को एलएचएस में ले आएंगे और इसको आरएचएस में ले जाएंगे। तो क्या आ रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1.20 minus 1.16 will be 0.04b
is equal to 1.16 minus 1.1 will be 0.06 g, है ना। तो b by g निकालना है, 0.04 को उधर ले जाएंगे, 0.06 अपॉन 0.04 मीन्स डेसिमल्स नॉक ऑफ हो जाएंगे, 6/4 या 3/2। सो द करेक्ट आंसर इज 3:2, ऑप्शन डी, है ना। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आए, डू वॉच थियरी वीडियोस जो मैंने आपको बताए थे, और राइट, एंड आई होप दिस विल ऑल बिकम क्लियर टू यू, राइट। जाने से पहले एक बार फिर रिमाइंडर दूंगा, टेस्ट सीरीज एक्सेस करने के लिए, फ्री मॉक एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां दिए गए लिंक पे आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने पे आपको हमारे मॉक्स का पहला टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्लैट के पैटर्न के बिल्कुल पास रहेंगे, हाई क्वालिटी में हमने बनाए हैं रिसर्च करके। क्लैट के पैटर्न जैसे ही हमने क्वेश्चंस डाले हैं और छोटे मोटे वेरिएशंस भी डाले हैं ताकि आप चैलेंज हो जाए, और बाकी आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हमारा पोर्टल आपको जो है डिटेल्ड सॉल्यूशंस और परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए एक डैशबोर्ड देगा, which is very very useful. Do check it out, and on that note, thank you, and see you in the next video.